मैं डॉक्टर के.पी. नामदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट निरंजन केसरवानी कॉलेज, कोटा। आज मैं एनएपी 2020 के तहत बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो लेबोरेटरी कोर्स है उसके बारे में बताना चाहूँगा। लेबोरेटरी कोर्स का जो है आपका 4 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसका फर्स्ट कैरिकुलम के अंतर्गत आता है इंट्रोडक्शन। सेमेस्टर सेकंड सेशन 2024-25। लेबोरेटरी कोर्स का कोर्स कोड है BOSC 02। कोर्स का टाइटल है लैब कोर्स 2। जो हम थ्योरी में नेक्स्ट वीडियो में देखे थे माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, उसी का अपने को लेबोरेटरी कोर्स के बारे में इसमें अध्ययन करना है अपने को। इसका जो है आउटकम, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आउटकम अपने को क्या क्या बता रहा है। जो लेबोरेटरी कोर्स का है उसका आउटकम्स CLO जिसको बोलते हैं अपन, अंडरस्टैंड द वायरस, बैक्टीरिया, पाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंतर्गत अपने को वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई के बारे में लेबोरेटरी वर्क करना है, जिसके अंतर्गत प्लांट पैथोलॉजी भी इंक्लूड है, मतलब फंगस के द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के डिसीज, रोग के बारे में भी अपने को अध्ययन करना है। सेकंड आता है लर्न माइक्रोबियल टेक्निक विच विल बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पर क्या क्या रोल हो सकता है उसके बारे में भी अपने को इससे जानकारी प्राप्त होता है। थर्ड है लर्न लाइफ साइकिल सेलेक्टेड जेनेरा ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। कुछ जो एल्गी व फंजाई के जो ग्रुप्स है, प्लांट्स के ग्रुप्स है, उसका अपने को लाइफ साइकिल के बारे में भी इसमें स्टडी करना पड़ता है। फोर्थ है अंडरस्टैंड इटियोलॉजी ऑफ प्लांट डिसीज, मतलब प्लांट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, फंगल जो डिसीज होता है उसमें इटियोलाइजेशन का मेथड क्या क्या चीज होता है, मतलब प्लांट को फंगल जो होता है किस प्रकार से इफेक्ट करता है, उसके बारे में अपने को बेनिफिट प्राप्त होता है। अप्लाई देयर नॉलेज इन द क्रॉप फील्ड, इरिडिकेटेड और अवॉइड द डिसीज। इसके अंदर क्रॉप फील्ड के अंतर्गत बहुत सारे जो डिसीज जो केस होते हैं, जैसे कि राइस फील्ड है, आपका व्हीट फील्ड है, शुगर कैन का फील्ड है, इसमें से अपने को जो डिसीज केस्ड प्लांट है उसका अपने को कलेक्शन करने को प्राप्त होता है। 6 आता है क्रेडिट वैल्यू। ये 1 क्रेडिट का आपका कोर्स है, जो 30 आवर्स लेबोरेटरी और फील्ड ट्रेनिंग, मतलब 30 क्रेडिट्स का है। टोटल मार्क्स इसका आएगा 50 मार्क है। टोटल मिनिमम पासिंग मार्क आएगा इसका 20। इसके बाद पार्ट बी, इंट्रोडक्शन के बाद पार्ट बी आता है कंटेंट ऑफ द कोर्स। कंटेंट ऑफ कोर्स में टोटल नंबर ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस पीरियड, 30 पीरियड्स के अंतर्गत अपने को क्या क्या करना है उसके बारे में अपने को जानकारी देना है। तो मॉड्यूल है इसका लैब, फील्ड वर्क, ट्रेनिंग, एक्सपेरिमेंट, कंटेंट ऑफ कोर्स। मतलब इतने जो पार्ट्स है उसके अपने को लैब वर्क करना है, आमलिक फील्ड वर्क, फील्ड पर भी जाकर अपने को डिसीज कलेक्शन करना है, एल्गी का कलेक्शन करना है, साइनोबैक्टीरिया का कलेक्शन करना है, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। इसके अंदर टॉपिक जो कोर्स कंटेंट्स है, फर्स्ट देखिए आप कलेक्शन ऑफ वायरल, बैक्टीरियल, फंगल एंड इन्फेक्टेड प्लांट। तो हमारे जो आसपास का जो क्षेत्र है, मतलब कॉलेज कैंपस पर डिफरेंट टाइप के जो प्लांट है
उसमें किस प्रकार के वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज है उसके बारे में अपने को भ्रमण करके, मतलब लोकल एरिया में अपने को कॉलेज कैंपस पर भ्रमण करना है और अपने को बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिसीज के बारे में स्टडी करना है। सेकंड जो है स्टडी ऑफ प्लांट डिसीज सिम्टम्स caused by वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, माइकोप्लाज्मा। जो डिसीज अपने को प्राप्त होगा बैक्टीरिया के द्वारा, वायरल के द्वारा, फंगल के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, उसको अपने को लेके आना है और लैब में लेकर उसको क्या करना है कि माइक्रोस्कोप के द्वारा अपने को स्टडी करना है, मतलब उसका अपने इंटरनल सेक्शन काटेंगे, डिसीज का अध्ययन करेंगे लैब पर। थर्ड जो होता है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, इसके अंतर्गत अपने को आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का आइसोलेशन करना है कि वह किस प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का स्टेनिंग करना है, बैक्टीरिया का स्टेनिंग टेक्निक भी है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, वो जो हम बैक्टीरिया स्टडी कर रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, इसके बारे में अपने को लैब पर अध्ययन करना है। फोर्थ है स्टडी स्लाइड प्रिपरेशन ऑफ अवेलेबल साइनोबैक्टीरिया, ये अपने को साइनोबैक्टीरिया आसपास का जो तालाब है, पॉन्ड्स है, वहां पर जाकर अपने को वहां पर के तालाब से वाटर का सैंपल लेना है और सैंपल लाकर अपने को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना है कि साइनोबैक्टीरिया को उसका स्लाइड बनाना है, उसकी संरचना के बारे में अपने को अध्ययन करना है। फिर फिफ्थ आता है पाइकोलॉजी, पाइकोलॉजी यानी कि एल्गी, इसके अंतर्गत कुछ प्लांट है जिसको अपने को कलेक्ट करना है, जैसे कि आसपास के पॉन्ड से, तालाब से वालवाक्स लेना है, उडोगोनियम है, कारा है, वाउचेरिया है। चूंकि ये जो वालवाक्स, उडोगोनियम और कारा जो होता है, ये जो होता है नेचुरल रूप से मतलब आपका फ्रेश वाटर एल्गी है, तो कहीं भी तालाब वगैरह में अपने को मिल सकता है, जिसको ला करके अपने को स्टडी करना है। अन्यथा हमारे पास लैब पर भी ये जो मटेरियल उपस्थित है वालवाक्स, उडोगोनियम एंड कारा और वाउचेरिया। थर्ड इन जो है एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफेनिया, ये मेराइन एल्गी है, इसकी हम कलेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये समुद्र पर पाए जाने वाले एल्गी है, और इसका हम क्या करते हैं कि लैब पर केवल जो मटेरियल अपने को दिया जाएगा उसी का हम स्टडी करेंगे, स्लाइड का प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट इन वन है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत अपने को कुछ प्लांट के बारे में जो है डिसीज अपने को अध्ययन करना है, जैसे कि म्यूकर, म्यूकर को अपने को डबल रोटी के द्वारा लैब में प्रिपरेशन करना है, उगाना है, और उसका जो लाइफ साइकिल उसके बारे में अपने को स्टडी करना है। फाइटोप्थोरा जो होता है आपका, ये आलू पर, पोटैटो पर डिसीज करता है, आलू पर लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो जहां पर भी आलू की खेती होती है वहां से अपने को उसके लीफ का कलेक्शन करना है और लाकर उसको अपने को स्लाइड बनाकर प्रिपरेशन देखना है। पेनिसिलियम हम लैब पर ही उगा सकते हैं, पेजाइजा हम लैब पर ही उगा सकते हैं। अस्टिलेगो और पक्सिनिया, अस्टिलेगो और पक्सिनिया के लिए अपने को कहीं पर भी जो व्हीट का फील्ड है वहां पर जाना पड़ेगा और व्हीट फील्ड से कलेक्शन करके अपने को यहाँ पर स्लाइड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एगेरिकस लैब पर हम यूज कर सकते हैं। कोलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया, ये भी अपने को कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से मिल सकता है। कोलिटोट्राइकम और अल्टरनेरिया आसपास का फील्ड विजिट जब हम करेंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा स्टडी ऑफ बटन एंड ऑयस्टर मशरूम, मशरूम का कल्टीवेशन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम आपको लैब में जानकारी देंगे, और वो दो प्रकार के स्टडी करेंगे, एक तो बटन मशरूम का करेंगे और ऑयस्टर मशरूम का, इसका हम लैब पर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। फिर लाइकेन के बारे में अपने को देखना है। लाइकेन हमारे आसपास के क्षेत्र में कुछ लाइकेन मिल जाते हैं जिसको हम डायरेक्ट लाकर लैब में अपन स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि क्रुस्टोस लाइकेन, फोलियोस लाइकेन आसपास अपने को प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा वेम फंजाई के बारे में भी अपने को स्टडी करना है। इस प्रकार से जो कोर्स कंटेंट है आपका बीएससी सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर का,
उसमें 6 भागों में आपका करिकुलम डिवाइड है, टॉपिक जो होता है। इस प्रकार से अपने को इसकी स्टडी करना है डिटेल रूप से लैब पर। फिर पार्ट सी आता है लर्निंग रिसोर्सेस। ये 1 से 4 तक का आपको लर्निंग रिसोर्सेस का लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पर जा करके इसका उपयोग करके आप उसका स्टडी कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है, ऑनलाइन रिसोर्सेज पर प्लेटफॉर्म पर जाकर ये आप इसको अपना स्टडी कर सकते हैं। ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा। पार्ट डी जो होता है असेसमेंट एंड एवल्यूशन होता है। इसमें मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स का होगा। आपको जो प्रैक्टिकल है अधिकतम 50 मार्क का होगा, जिसमें कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट जिसको CIA बोलते हैं 15 नंबर का होगा, और एंड सेमेस्टर ESE 35 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से टोटल 50 नंबर का आप ये लैब वर्क का वर्क होगा। इसमें आपका जो 15 नंबर वाला है CIA, उसका 2 बार आपका टेस्ट देना पड़ेगा, जिसको इंटरनल टेस्ट बोलते हैं। जो उसमें बेस्ट होगा फर्स्ट सेकंड में से, वो अपने को आपके मार्क्स में जुड़ेगा। सेकंड जो होता है आपका असाइनमेंट देना पड़ेगा 5 नंबर के। इसमें हम आपको असाइनमेंट देंगे, वो आपको जमा करना है और फिर उसमें 5 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल मार्क इस प्रकार से 15 का होगा आपका CIA का। एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा आपका 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स में आपका टास्क बेस्ड लैब वर्क होगा 20 मार्क्स का। उसी पर स्पॉटिंग बेस्ड होगा 10 मार्क्स का, और एग्जामिनर के द्वारा, एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा वाइवा लिया जाएगा आपका 5 नंबर का। इस प्रकार से टोटल 35 प्लस आपका 15 मिलाकर के आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।